मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। उपस्थित साधक वृंद, सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, किसी ज़माने में लुकमान नाम के एक विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे। जब उनकी मृत्यु होने लगी तो उनके बेटों ने कहा कि पिताजी, कोई ऐसा अंतिम उपदेश हम लोगों को दे करके जाइए जिससे कि हमारा जीवन संवर जाए। आखिरी उपदेश कहने का मतलब था जीवन भर का जो निचोड़ है ना, सार ज्ञान, एक लाइन में हम लोगों को क्या करना चाहिए जो हम लोगों का उद्धार हो जाए। तो पिताजी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो घर के कोने में कोयले की ढेर पड़ी हुई थी। कहा एक एक मुट्ठी कोयला उठा करके तुम सब लाओ। तो सभी बेटों ने एक एक मुट्ठी कोयला उठा करके लाया। पुनः आदेश हुआ कि दूसरे घर के कोने में सुगंधित लकड़ियां रखी हुई थी, जैसे सेंटेड चंदन का बुरादा होता है ना, अगरबत्ती, धूप, होम और हवन में प्रयोग करने वाला, इस्तेमाल करने वाला जो सुगंधित लकड़ियां होती हैं वो रखी हुई थी। कहा कि उसे भी उठा करके लाओ। तो सभी बेटों ने सुगंधित लकड़ियों को लाया और फिर कहा कि इसको फेंक दो। तो दोनों चीज़ें मंगवाई और दोनों को फिर से फेंकवा दिया। कहा क्या बचा तुम्हारे हाथ में? कहा पिताजी कुछ भी तो नहीं बचा, आपने जो मंगवाई थी वो तो फेंकवा दी आपने, तो कुछ भी तो नहीं बचा।
कहा कि गौर से देखो ठीक से, ज़रूर कुछ बचा होगा हाथ में। तो जिस हाथ से अभी तुरंत कोयला उठा के लाया था ना, तो फेंकने के बाद भी हाथ में कालिख लगी हुई थी, दाग लगा हुआ था। कहा कि हाँ, एक हाथ में तो कोयले का दाग दिख रहा है कुछ कुछ। कहा दूसरा हाथ चेक करो। तो उसको जब सूंघने लगा तो सुगंधित लकड़ी को छुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उससे खुशबू आ रही थी। कहा इसका मतलब कुछ समझा? कहा नहीं पिताजी, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। कहा अरे अपने से निम्न व्यक्ति का और कलुषित व्यक्ति का संग करोगे तो तुम्हारा जीवन कोयले के समान दागदार बना हुआ रहेगा। जैसे कोयला को छूते हैं तुरंत दाग लग जाता है ना, तो गलत संगत अगर करोगे तो तुम्हारे जीवन में अपजस बढ़ेगा, बदनामी होगी। और अगर हिम्मत करके बाद में उस बुरे व्यक्ति का त्याग कर भी दोगे तो भी वो बुराई तुरंत नहीं छूटेगी, कुछ दिन उसका संस्कार पीछे में लगा ही रहेगा। जैसे कोयले को तुमने उठाया फिर फेंक दी, लेकिन दाग तो रहा ना। इससे ठीक विपरीत जब तुम अच्छे महापुरुष का संग करोगे, ज्ञानी और सज्जन व्यक्ति का संग करोगे, अपने से बड़े और हुनरमंद व्यक्ति का संग करोगे, तो तुम्हारा जीवन खुशियों से और सुगंधित बना हुआ रहे। और अगर दुर्भाग्यवश उस महापुरुष से कभी बिछुड़ना पड़ जाए, ऐसा होता है ना कि कई बार संग में रहे कोई महात्मा जी के साथ, फिर काम पड़ गया, उसका संग छूट गया। लेकिन जितने दिनों तक आप संग रहते हैं, जो अच्छा विचार, जो अच्छी समझदारी, जो अच्छा ज्ञान, जो अच्छा आचरण आप सीखते हैं, वह तो नहीं छूटता, वह तो खुशबू बन कर के आपके साथ में दिन रात हमेशा बना रहता है। तो हमेशा अच्छी संगत में अपने आप को रखना अगर जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति का संग करते हैं वैसा रंग लगता है, वैसे ही आप बन जाते हैं। और सच तो यह है कि जैसा इंसान को बनना होता है वैसे व्यक्ति का संग वो खुद ही कर लेता है। अभी हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये मत समझिएगा सभी आदमी सभी जगह पर नहीं जा पाता है। किसी को देखिएगा किसी दुकान में भीड़ लगी हुई है, कोई शराब के दुकान में लाइन लगा के खड़ा है, कोई दारू की दुकान में लाइन लगा के खड़ा है, कोई मीट के दुकान में लगा है, कोई खाजा के दुकान में लाइन लगा हुआ रहता है। सिलाव जाइएगा ना, वहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय एगो दुकान है, तो हमेशा वो लाइने से देता है सबको सामान। और कोई सत्संग में आया हुआ लाइन से पंक्तिबद्ध तरीके से बैठा हुआ है, तो इसकी महिमा है। ये आपके उच्च संस्कार और आपके सोच को दर्शाता है कि आप कहाँ आए हुए हैं। इसीलिए कहा गया कि संतों के संग की बहुत बड़ी महिमा है। सुन रहे थे संत की महिमा कि कोई निंदा करे उनकी, कोई प्रशंसा करे, सुख दुख देश काल से भी परे हो जाते हैं। ऐसी अवस्था आ जाती है संत की, लोगों को ताज्जुब होता है। इसी दुनिया में घनघोर दुख झेल करके आदमी बिताता है अपना जीवन, और इसी संसार में संत लोग सुखमय जीवन बिता करके चला जाता है। दुनिया वही है, आनंदित होकर के अपना जीवन बिताता है, आह्लादित होकर के बिताता है, औरों की भलाई करते हुए, समाज का परोपकार करते हुए बिताता है।
और हैरानी की बात तो यह है कि उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उनको दुनिया सब दिन याद करती है। उनके कर्मों को याद करके उनके गुणों को गाया करती है। तो भगवान बुद्ध एक बार किसी रास्ते से चले जा रहे थे। कुछ विरोधी लोग उनके पीछे पड़ गए। सोचा कि देखते हैं सही में संत बना है, कैसे दिखाने के लिए भिक्षा पात्र लेकर के घूमते रहता है। तो गालियों की बौछार पीछे पीछे वो देते हुए जा रहा है। अब भगवान कोई जवाब नहीं देते, सुनते हुए जा रहे हैं। वो पीछे से कि किसी तरह गुस्सा आ जाए। पहले लोग संत असंत का लक्षण सुन रहे थे ना। अभी जहाँ संत होता है वहाँ एक असंत भी होता है, उसको परेशान करने के लिए। पहले वो अनाप शनाप बात बोल करके आपको क्रोध में ला देगा, फिर कहेगा कि महात्मा लोगों को तो क्रोध नहीं करना चाहिए। एक साधु थे ना, तो राजा का बेटा था। घर से जब निकला तो नदी के किनारे बैठ करके विश्राम करने का सोच ही रहा था कि बालू की रेत पर सोचा कि घर में तो बहुत पलंग कुर्सी ऐशो आराम में रहा करते थे, तो कम से कम फोटो के रूप में ही पलंग बना लेते हैं। तो वही बालू की रेत पर पलंग का ऐसे बना करके उसी में अब बालू का ही सिराना, बालू का ही पलंग, बालू का गद्दा। तो कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए जा रही थी और ठाठ से सोया हुआ है। तो क्या कहा उनको देख करके, जानते हैं कि साधु तो बनी गेले, शौकटा जावे ना। मतलब साधु तो बन गया, लेकिन अभी इसका शौक गया नहीं है कि बालू की रेत पर भी देखते हैं कि पलंग कुर्सी बना के ठाठ से सोया हुआ है। तो महात्मा जी को गुस्सा आ गया। वो बोल के जो गई, नहीं कहा हमको इतना बड़ा बात बोल दिया कि शौक अभी नहीं गया है। तो तुरंत सब पलंग कुर्सी को ऐसे बराबर कर दिया जो बालू को बनाया था। तो उधर से स्त्रियां लौट के आई पानी लेके। तो क्या कहती जानते हैं, साधु तो बनी गए रागटा जावे ना। मतलब साधु तो बन गया लेकिन गुस्सा आपका नहीं गया है। तो ऐसी दुनिया होती है। बुद्ध को भी गुस्सा दिलाने का बहुत प्रयत्न किया, जब नहीं आए वो शांत चित्त बने रहे। और तब तक बहुत देर से गाली देते हुए आ रहा था। तो जहाँ जाना था ना बुद्ध को, गांव के करीब पहुंच गया। रुक गए और कहा कि भाई मैं कुछ देर यहाँ ठहरता हूँ, और तुमको जो भी और बची खुची बातें सुनानी है, गाली देनी है, अभद्र व्यवहार करना है, सब यहीं पर तुम कर सकते हो। क्योंकि आगे कुछ जान पहचान के आदमी मिल जाएंगे गांव में, तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी क्रिया का प्रतिक्रिया होती है ना। जैसी आप दूसरे के साथ व्यवहार कीजिएगा, वैसे ही आपको उल्टे में मिलेगा। आप पहाड़ पर जा कर के बोलिए, उनको गाली दीजिएगा तो रिटर्न में क्या सुनाई पड़ेगा? गाली। और उनको कहिएगा कि मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, तो उधर से क्या बोलेगा? मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। वही चीज़ें दोबारा आ जाएगी। तो उस व्यक्ति को हैरानी ही हुई कि मैं इतनी देर से आपको क्रोध दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ और परेशान करने का, कि कोई तो जवाब दें आप, और आप इत्मीनान से खड़े होकर कहते हैं कि जो कहना यहीं पर कह लो। तो कैसे हो सकता है कि आपको कहीं से भी कोई गुस्सा नहीं आता है? तो भगवान ने कहा कि गुस्सा तो मुझे भी आता था पहले, और उस समय अगर तुम आता तो मैं जवाब में कुछ वचन भी बोल सकता था, लेकिन तुम ही आने में विलम्ब कर दिया, देरी हो गई। सारा गुस्सा
और अशांति और टेंशन और विकार सब बोधि वृक्ष के नीचे जब से मैंने ध्यान किया वहीं पर सब खत्म हो गया। ध्यान से पहले अगर तुम आता तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ मारपीट भी हो जाती है हमारे द्वारा। देश काल से परे हो गया वो, उनको कोई डिगा नहीं सकता। मान अपमान से संत ऊपर उठे हुए होते हैं और उनमें शक्ति कितनी होती है। एक गांव के कुछ श्रद्धालु लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो महापुरुष को गांव में एक साधु रहा करते थे, जाकर के प्रणाम किया और कहा कि महात्मा जी हम लोग जा रहे हैं जरा तीर्थ यात्रा पर, सो आशीर्वाद दिया जाए जो सकुशल हम लोग लौट कर के आए। तो महात्मा जी ने क्या कहा जानते हैं? कहा जाओ कोई मुसीबत आएगा रास्ते में तो हमको याद कर लेना, तुम बच जाओगे। क्योंकि जंगल में पुरानी कथा है तो जंगल के रास्ते से चोर डाकू अक्सर हमला कर दिया करते। तो जो तो उनके परम भक्त थे तो उनके मन में तो कोई भाव नहीं आया कि संत पहुँचे हुए हैं और दुख की घड़ी में मुसीबत की घड़ी में उनको नहीं याद करेंगे तो किनको याद करेंगे। लेकिन उनके साथ जो बाकी जो थे न, जो गैर सत्संगी थे, जिसको सत्संग का ज्ञान नहीं था, तो उसके मन में हो गया संदेह, कहीं कैसा बाबा जी है। तो कहता है कि मुसीबत में आ जाइएगा तो हमको याद कर लेना। अरे इनको तो ये नहीं कहना चाहिए कि मुसीबत में आ जाए तो तुम भगवान को याद करना बच जाओगे। तो भगवान को छोड़ के कहता है कि हम ही को याद कर लेना कि संत भगवान से भी बड़े होते हैं। उसके मन में संदेह होगी। अब जानता था न सत्संग की महिमा। तब दूर यात्रा पर जब निकला ना तो सही में डाकुओं ने एक जगह घेर लिया उनसे। भोजन खाने के लिए इत्मीनान से सब बैठा था और जो भी गहने जेवर या नगद पैसा होता है ना, यात्रा के लिए लोग जाता है, तो सब लूटने लग गया। तो सब कोई चिल्लाने लगा, छाती पीटने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हे भगवान हमारी। बाकी किसी की रक्षा नहीं हुई। चोर को जो लूट करके ले जाना था वो ले ही गया। और संत का जो सेवक था ना, जो भक्त जो प्रणाम करने के लिए खुद गया था, सबको भी ले गया था, तो उसने भगवान को नहीं याद करके वो महात्मे जी को याद करने लगा आंख बंद करके। क्यों कहा था ना कि जाने के समय में कि कोई मुसीबत आवे तो हमको याद कर लेना। तो उसने कहा कि हे महात्मा जी हम तो अब चोरों से घिर गए हैं, जो हमारी सामान की रक्षा कीजिए। जैसे ही उस संत का स्मरण किया और ध्यान से उनको एक बार दिल से पुकारा, परिणाम यह हुआ कि उनकी जो गठरी थी और जो उनका सामान था वह चोरों की नज़र से ओझल हो गया। और जिसका जिसका दिख रहा था, जिसने जिसने भगवान को याद किया, सबकी गठरी दिख रही थी, वो तो पार हो गई। और जिसने संत को याद किया ना, तो चोरों की नज़र से गठरी गायब हो गई, तो बच गया वो। जब वो सब लूट करके ले गया तो बाद में उसकी गठरी प्रकट हो गई। तब लोगों ने कहा कि भाई सो ये क्या बात है, हम लोगों की गठरी ले गया सब चोर, और तुम्हारी गठरी कैसे छूट गई? कहा कैसे छूट गई ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन जब गठरी चुराई जा रही तो तुम लोग किसको याद कर रहे थे? कहा हम लोग तो यही कह रहे थे कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हे भगवान हमारी रक्षा। और कहा तुम किसको याद कर रहा था? तो उसने कहा कि मैंने कहा हे संत हम महाराज हमारी रक्षा कीजिए, हे संत महाराज हमारी रक्षा कीजिए। तब उनको और ताजुब हुआ कि यही बात तो वहाँ भी शक हुआ था, सुरवे में वो शक डाल दिया था, और ये पक्का वही बात होगी। ये तुम घोर आश्चर्य है कि जो भगवान का याद करता है उसकी संपत्ति लूटी चली जाती है, और जो केवल साधु और संत को याद करता है और उसकी संपत्ति भली भांति बच जाती है। का इसका राज क्या है? इसमें
का राज तो जो राजदार व्यक्ति है वही न बतला सकते हैं। हम लोग तो अनपढ़ गंवार हैं। जो उसने कहा हमने किया। उसने कहा मुझे याद कर लेना, बच जाओगे। मैंने उनको याद किया, मैं बच गया। किसी तरह फिर उधार पैसा लेकर के यात्रा किया। वापस जब आया तो सबने पूछा, कहा महात्मा जी एक बात बतलाइए कि जो आपको याद करता है वह तो बाल बाल बच जाता है, और जो भगवान को याद करता है तो वो लूटा चला जाता है, इसमें भेद क्या है? तो महात्मा जी ने कहा कि तुम लोग जो भगवान को याद करते हो तो ऐसे ऊपर मन से करते हो, भगवान का भी अनुभव तुम्हें हुआ नहीं है। जब मुसीबत आती है अनायास मुँह से भगवान निकल जाता है। और जो भजन करने वाले लोग होते हैं वह सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं। तो बेहतर है कि भगवान को डायरेक्ट न याद करके अगर उस भजन करने वाले व्यक्ति को का स्मरण कर लिया जाए तो उनकी जो सिफारिश है वो डायरेक्ट भगवान के पास में पहुंच जाती है। वकील अगर तगड़ा हो ना तो कैसो भी ज़बरदस्त मुकदमा है वो जिता ही देता है। अगर हारने वाला भी केस है ना तो संत जो होते हैं वकालत करते हैं कि भाई मेरा भक्त है, इनकी जीत होनी चाहिए हर तरह से। तो उनकी पहुंच इतनी ऊंची है, उनकी बात तो कोई काट ही नहीं सकता है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम भगवान को याद करेंगे और दिल से याद करने की कला अगर नहीं जानते हैं तो उससे बेहतर है कि भगवान को याद करने वाले किसी संत को याद करें, ताकि आशीर्वाद तो भगवान से ही मिलेगा लेकिन संत के द्वारा जल्दी वो आशीर्वाद मिल जाएगा। जिस आशीर्वाद में देरी हो रही थी ना, संत अगर कह दे राम द्वारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। राम के द्वार पर जो द्वारपाल है कौन है? हनुमान जी हैं। तो उनकी आज्ञा लीजिएगा तब न राम का दर्शन करने जाइएगा। आप किसी अफसर से मिलने जाते हैं और दरवाज़ा पर चपरासी है, उसी से पहले झगड़ा कर लीजिएगा तो अफसर से मिला देगा? पहले तो उनके जो शागिर्द हैं, उनको जो चाहने वाला है, उनके जो विश्वास पात्र हैं, अपनी सादगी, अपनी विनम्रता, अपनी सेवा भक्ति से उनको खुश करनी पड़ती है। और जब वो खुश हो जाएंगे तो भगवान का आशीर्वाद तो मिलने में जरा भी देरी नहीं होगी। मान लीजिए संशयी बाबा गुरु महाराज के शिष्य थे ना, गुरु महाराज को कोई प्रणाम करने आया, बुजुर्ग आदमी हैं, संशयी बाबा कहा देख नहीं हुजूर इनको आशीर्वाद दिया जाए, तो मना करेंगे? जब शिष्य का आदेश हो जाएगा हुजूर इनको फल दिया जाए प्रसाद में, तो शिष्य की बात अगर जुड़ जाएगी तो गुरु को भी इनकार करने में नहीं बनता है कि चेला कह रहा है तो ज़रूर कोई खास आदमी होगा, इसको आशीर्वाद की आवश्यकता है।